और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ये भूकंप आया है और गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त ये बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7:57 पे बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके आए और करीब 54 सेकंड तक धरती हिलती रही। 5.4 इसकी तीव्रता बताई जा रही है और एक हफ्ते के अंदर ऐसा दूसरी बार हुआ जब यह भूकंप आया। क्योंकि इससे पहले अभी 2 दिन पहले ही रात करीब 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो यूपी और उत्तराखंड के कई शहरों में भी, यानी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार भूकंप आया है। कई जगह घरों में, दफ्तरों से लोग घरों से बाहर निकल आए, किसी के घर के पंखे हिलने लगे, कहीं पे लाइट डगमगाने लगी और कहीं पे अलग तरीके से महसूस किया लोगों ने इन झटकों को। और काफी देर तक, बताया जा रहा है करीब 54 सेकंड तक धरती हिलती रही। तो एक सप्ताह में दूसरी बार भूकंप का आना, यह भी चिंताजनक। तो गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई शहरों में यह भूकंप आया और जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए उस वक्त लोगों में डर था। कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए जिन्होंने महसूस किया, दफ्तरों से बाहर कुछ लोग निकल आए। तो एक हफ्ते के अंदर यह दूसरा भूकंप तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और करीब 7:57 पे धरती हिली और करीब 54 सेकंड तक इन झटकों को महसूस किया गया। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार ऐसा हुआ जब यह भूकंप आया और गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई शहरों में यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 7:57 पे धरती हिली और जिस वक्त भूकंप आया लोग अपने घरों से, दफ्तरों से बाहर निकल आए। काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए, करीब 54 सेकंड तक धरती हिलती रही और लोगों में घबराहट भी है क्योंकि एक ही सप्ताह के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटके डराने लगे हैं। तो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, उत्तराखंड के कई जिले, उत्तर प्रदेश के कई शहर भूकंप के झटकों से हिल गए। 5.4 इसकी तीव्रता बताई जा रही है और जिस वक्त भूकंप आया लोग अपने घरों से, दफ्तरों से बाहर निकल आए और काफी देर तक धरती जो थी वो हिलती रही। तो दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में यह भूकंप महसूस किया गया। तो एक हफ्ते के भीतर यह दूसरा भूकंप आया है। गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो यूपी और उत्तराखंड भी कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लखनऊ से नीलेश, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, चूंकि भूकंप के झटके एक सप्ताह में दूसरी बार महसूस किए गए? लखनऊ से क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 7:57 पर ये भूकंप के झटके कई लोगों को महसूस हुए, जिसके बाद वो अपने घरों से निकले। खासतौर पर अगर हम दिल्ली एनसीआर और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी कई लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार
भूकंप के झटकों से उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्य हिले हैं। अब देखना होगा जो आज जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस हुए उसका केंद्र किस जगह पर था और कितना तीव्रता के साथ ये भूकंप आया और किन जगहों पर सबसे ज्यादा इससे लोग प्रभावित हुए हैं। कहीं ना कहीं एक सप्ताह के अंदर अगर 2 बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो ये जो जरूर सोचने वाली बात है कि आखिर भूकंप उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में जो दस्तक दे रहा, अगर उसकी तीव्रता और ज्यादा तेज होगी तो कहीं ना कहीं उससे और आम जनमानस प्रभावित हो सकता है, लोग परेशान हो सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि नेपाल में किस तरीके से भूकंप ने लोगों को जो है तबाह कर दिया था, जनमानस परेशान हो गए थे, बिल्डिंगें गिर गई थी, लोग जो है कई दिनों तक परेशान रहे थे। हालांकि एक सप्ताह के अंदर दो बार जो भूकंप ने दस्तक दी है कहीं ना कहीं वो डराने वाली जरूर है। अब देखना होगा कि वैज्ञानिक इस पर क्या कुछ शोध करके निकालते हैं, इस तरीके से ये भूकंप का इसका केंद्र बिंदु क्या रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर जो है आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के अगर हम बात कर ले, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात कर ले, दिल्ली के कुछ इलाकों की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर ले, लखनऊ के आसपास के जो शहर है चाहे वो सीतापुर हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो, इन शहरों की बात कर ले तो तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ठीक है नीलेश, मैं लौटता हूं आपके पास। जितेंद्र गौतम भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद से किस तरह की जानकारी? भूकंप चूंकि 7:57 पे दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, यहाँ से क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त भूकंप आया लगभग ये 40 सेकंड जो है भूकंप रहा था। लोगों को समझ नहीं आया शुरुआत में कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने अपने आसपास की चीजों को हिलता हुआ देखा तो तुरंत जो घर से बाहर आ सकते थे वो घर के बाहर पहुंचे। और जो हाई राइज सोसाइटीज होती है जहाँ काफी नंबर के फ्लैट होते हैं, जो काफी ऊपर होते हैं, वो लोग जब बाहर नहीं आ पाए तो वो अपने ही घर के किसी कोने में छिपने की कोशिश करने लगे। और जैसे घर का पंखा हिलता हुआ उन्होंने देखा, पानी रखा था, गिलास रखा हुआ था, वो हिलता हुआ देखा तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि भूकंप इस बार काफी तेज है, क्योंकि 40 सेकंड तक ये भूकंप रहा था, जिसके चलते जो लोग बाहर आ सकते थे वो बाहर आए। और जैसे ही भूकंप थमा उसके बाद एक बड़ी आबादी के रूप में जो जनता है अपने घर से बाहर निकली और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये डर बैठ गया, क्योंकि इस हफ्ते का दूसरा भूकंप है, क्या दोबारा इस तरह की हरकत देखने को मिल सकती है। जी सुमित सैनी भी है हरिद्वार से हमारे साथ। सुमित, उत्तराखंड में भी बताया जा रहा है कि कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, हरिद्वार से क्या जानकारी मिल पा रही है? हर कोई एक दूसरे को खोल करके पूछ रहा है कि भूकंप के झटके महसूस हुए नहीं, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो पंखे बंद थे तो लोगों को पंखे हिलते हुए दिखाई दिए। क्योंकि सुमित, अभी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। नीलेश, मैं आपका रुख करूंगा। लखनऊ में जिस वक्त झटके महसूस हुए उस वक्त क्या नजारा था? क्या लोग वहां घरों से बाहर निकल आए थे, दफ्तरों से बाहर निकल आए थे? क्योंकि एक डर तो मन में बना हुआ था। अभी 2-3 दिन पहले ही रात करीब 2 बजे तेज झटके महसूस किए गए थे और एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार इस तरह धरती का हिलना, लोगों में डर था। समय में के महसूस किए गए उस समय की अगर बात करें तो राजधानी के अधिकांश ऑफिस बंद होने का वो समय होता है, तो कहीं ना कहीं ऑफिस के अंदर जो लगे हुए पंखे थे वो बंद थे। उसके अलावा जब लोगों ने देखा कि पंखे एकाएक हिलने लगे तो उनको लगा कि भूकंप के ये झटके हो सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही राजधानी में लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया था। उसको देखते हुए तत्काल जो है लोग अपने कार्यालयों से बाहर निकले, घर के बाहर निकले। लोगों ने देखा कि जो टेबल थी उसके ऊपर जो पानी की बोतल रखी हुई थी वो हिल रही थी। उसके अलावा जो गेट हल्के वजन के लगे हुए थे वो हिल रहे थे। इससे लोगों ने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया कि राजधानी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसे ही लोगों को अनुमान लगा उसके बाद जो है राजधानी में ये आग की जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई कि राजधानी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक सप्ताह के अंदर 2 बार इस तरीके से भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों में लगे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चेतावनी दे रहा है कि अगर भूकंप का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर देश की किसी दूसरे प्रदेश के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारी नुकसान होने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो भूकंप का तीव्रता थी वो 5.4 बताई जा रही है। हालांकि ये तेज भूकंप नहीं था जिससे जो है जनहानि या फिर किसी अन्य चीज की हानि हो सके। तो तमाम चीजों को लेकर जो है वैज्ञानिक इस पर शोध करेंगे कि आखिर भूकंप का केंद्र बिंदु क्या था
क्या वजह रही कि एक सप्ताह के अंदर 2-2 बार जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। ठीक है। सुमित हरिद्वार से हमारे साथ। सुमित, अब चूंकि आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब उम्मीद करेंगे आपकी आवाज ठीक से आएगी, दर्शक सुन पाएंगे। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, कहीं से किसी तरह की कोई नुकसान की जानकारी तो नहीं? सुमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो सुमित की आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और विस्तार से वो बता पाएं कि उत्तराखंड में किस तरह के हालात। चूंकि यूपी और उत्तराखंड के अलावा दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके जो भूकंप से हिल गए, और ये तस्वीरें देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे धरती हिली तो फिर उस वक्त किस तरह का मंजर था। लोग कई जगह घरों से बाहर निकल आए, दफ्तरों से बाहर निकल आए, जहां जब झटके महसूस हुए 7:57 पे ये भूकंप आया और करीब काफी सेकंड तक धरती हिलती रही। 5.4 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। और अभी हम लगातार अलग अलग शहरों से, अलग अलग इलाकों से हमारे जो टीम है, हमारे सहयोगी हैं, हमारे संवाददाता हैं, वो लगातार आंखों देखा हाल और जो जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिर चाहे हरिद्वार की बात हो, चाहे गाजियाबाद की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो या फिर लखनऊ की, क्योंकि गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। और यूपी और उत्तराखंड में, यूपी उत्तराखंड के साथ साथ फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, उत्तराखंड के कई शहर, उत्तर प्रदेश के कई जिले भूकंप से हिल गए। लोग उस वक्त घरों से बाहर निकल आए। एक सप्ताह के भीतर ऐसा दूसरी मर्तबा हुआ जब धरती हिली। तो दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप आने के बाद लोग घर और दफ्तरों से बाहर की तरफ भागने लगे। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में आज 2 बार धरती हिली है। और एक हफ्ता पहले भी दिल्ली में भूकंप आया था। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके उस वक्त भी हिल गए थे। रात को करीब 2 बजे के आसपास वो भूकंप आया था। और आज 7:57 पे धरती एक बार फिर हिली। 5.4 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। तो दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा के साथ साथ बिजनौर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा उत्तराखंड के टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी और खटीमा में भी भूकंप आया। कई शहरों में धरती हिली। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इससे पहले 6 नवंबर को रात करीब 2 बजे काफी तेज भूकंप के झटके आए थे। और तब भी भूकंप का केंद्र नेपाल था। वहां नेपाल में उस वक्त उस भूकंप में 6 लोगों की जान गई थी और उस भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई थी। आज जो भूकंप है उसका केंद्र भी नेपाल बताया जा रहा है, लेकिन इसके झटके जो हैं वो दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में महसूस किए गए। तीव्रता 5.4 मापी गई। और राहत की बात यह कि अभी कहीं से किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं, और उम्मीद भी यही करेंगे कि सब हर जगह ठीक हो। और इस वक्त ब्रिजेश श्रीवास्तव, हमारे एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार धरती का हिलना, ये संकेत अच्छे नहीं है? बिल्कुल राजेश, कहीं ना कहीं एनसीआर में दहशत है इस वक्त। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले जो भूकंप के झटके आए, उससे लोग दहशत की वजह से घरों से बाहर निकल आए। सबसे बड़ी बात यह थी कि भूकंप का झटका थोड़ा देर तक रहा। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से जो है एक के बाद एक झटके आ रहे हैं, एक सप्ताह में दूसरा मौका है जब भूकंप का झटका महसूस हुआ है लोगों को, इसको लेकर के लोग दहशत में हैं। अगर इसकी बात तीव्रता की बात करें तो तीव्रता रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 आती गई है, लेकिन बावजूद उस लोगों को ये पूरे झटके महसूस हुए। और जिस वक्त हम लोग खुद यहाँ पर मौजूद हैं और जैसे वो झटके आए वैसे अपार्टमेंट से लोग बाहर भागे, भूकंप आया करते हुए जो है, तो एक दहशत का माहौल है। और जिस तरीके से जो सिस्मोसिस हाई सिस्मोसिस जोन पहले से एनसीआर है और जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है, उसने जो आकलन किया है, एक बार फिर इसका एपिक सेंटर नेपाल बताया गया है।
कि नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे इसका जो है केंद्र बिंदु था। और नेपाल में अभी पिछले सप्ताह में भी वहां पर बड़े लेवल पर जो है झटका आया था, जिसमें 6 लोगों की मौत भी वहां पर की गई थी। गनीमत यह है कि दिल्ली और एनसीआर में किसी तरह के नुकसान की कोई अभी तक खबर नहीं है, लेकिन हाँ, झटके महसूस किए गए हैं और इस भूकंप के झटकों को लेकर के लोगों में दहशत जरूर है। जिस वक्त ब्रिजेश जी झटके महसूस किए गए, चूंकि अभी 6 नवंबर को रात करीब 2 बजे 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया था, अब बताया जा रहा है 5.4 तीव्रता का है भूकंप, और लोग सहम गए होंगे घरों से बाहर, दफ्तरों से बाहर, चूंकि अमूमन जब धरती हिलती है तो लोगों के दिल में भी कई तरह के डर पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली एनसीआर तो वैसे भी कंक्रीट का जंगल है, यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं, और जिस तरीके से जो है इन इमारतों में जब भूकंप का झटका लगता है तो लोग सिहर जाते हैं, लोग बाहर की तरफ भागते हैं। जो है मैं खुद जो है गाजियाबाद के एक हिस्से में रहता हूं, और जैसे ही वहां पर जो है झटके महसूस हुए, वैसे ही वहां से अपार्टमेंट से लोग बाहर भागने लगे। लोग दहशत में हैं। दहशत इस बात पे है कि इस बार झटका और ज्यादा महसूस हुआ, यानी जो पिछले हफ्ते लोगों को महसूस हुआ था उससे ज्यादा इस बार महसूस हुआ, और ज्यादा समय तक, लगभग 30 सेकंड से ऊपर लोगों ने झटकों को महसूस किया। जो है तो सीधी सी बात यह है, लोगों के दिलों में दहशत है। अब आप अगर एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में 50, आप सोचिए 50 लाख से ज्यादा लोग जो है अकेले इन गगनचुंबी इमारतों में रहते हैं, दिल्ली और एनसीआर के। जो है ऐसे में सीधी सी बात समझिए कि अगर ये गंभीरता वाला जो है, ये ज्यादा अगर हाई एटीट्यूड का जो है भूकंप होता है तो बड़ी तबाही भी ला सकता है। इसीलिए लोग दहशत में हैं। 2001 में हम सब ने गुजरात में देखा था कि भुज में क्या स्थितियां हुई थी, किस तरीके से जबरदस्त तबाही आई थी, और लगातार एनसीआर में जो वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक, लगातार इसको लेकर के अलर्ट भी करते रहे, जो कि ये दिल्ली एनसीआर भी सिस्मोसिक जोन 4 में आता है, और जो सिस्मोसिक जोन 4 है, यहाँ पर लगातार 6-7 जो तीव्रता का जो भूकंप है उसके आने की हमेशा से भूवैज्ञानिक इसको लेकर के जो चेतावनी देते रहे हैं। और अगर 6-7 से ऊपर का भूकंप आया तो ये महाविनाश, महातबाही लेकर के आएगा। तो ये अपने आप में एक खतरे की बात है। और जिस तरीके से एक सप्ताह से रह करके भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, ये खतरनाक स्थिति है। क्या पृथ्वी के अंदर कोई विचलन हो रहा है? क्या लगातार पृथ्वी के अंदर अस्थिरता बन रही है? जो है प्लेटों के बीच में जो टकराने की स्थिति है वो तेज हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो अभी भले ही वो सिस्मोसिक अभी उतनी तीव्रता ना हो, लेकिन ये तीव्रता बढ़ सकती है। अब आप सोचिए, पिछले सप्ताह 3.4 था, इस बार 5.4 आया, अगली बार और ज्यादा हो सकता है। ये लोगों के बीच में दहशत है, और इसी दहशत की वजह से लोग जो है सदमे में है। लोगों को लग रहा है कि क्या एनसीआर अब खतरे में है? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए और 7:57 पे धरती हिली, और उस वक्त लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए, सहमे हुए थे, क्योंकि एक सप्ताह के भीतर यह दूसरा मौका था जब धरती डगमगाई।